भाइयों, कल पता चला कि देश की सरकार में इतने सारे मंत्री हैं और इतने सारे नए भर्ती किए गए। अब तक तो भाजपा समर्थकों के अनुसार देश में केवल एक ही व्यक्ति है जिसे पूरे ब्रह्मांड का, दुनिया का ज्ञान है, जो अकेले ही सारे मंत्रालय चला रहा है। ये भाजपाई समर्थक अपने ही सांसदों को नकारा, नालायक और रद्दी साबित करते हैं। इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ये भाजपाई सांसद खुद को कठपुतली कहे जाने पर मन मारकर मुस्कुराते हैं। खैर, कल जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिए उनमें सबसे खास नाम था पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने लाखों भारतीयों की जान जाने पर, ऑक्सीजन की कमी पर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर, अस्पतालों में पलंग नहीं मिलने पर, शमशानों में लगी कोरोना से मरे लोगों की लाशों पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा कब दिया? जब एक नए अजूबे को मंत्री बनाने का आदेश हुआ। मतलब इनके भीतर जिम्मेदारी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, शर्म नहीं है और ना ही मर्दानगी है। ये नए स्वास्थ्य मंत्री की हालत इतनी खराब है कि देश में आने वाली तीसरी लहर के परिणाम हम समझ सकते हैं। नए स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, जिन्होंने 15 अगस्त 2013 को ट्वीट में लिखा, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। ये देश के एम्स जैसी संस्थाओं के डॉक्टर के बॉस बनेंगे, जिन्हें इंग्लिश का एक सेंटेंस भी लिखना नहीं आता। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के बदले एंड हैप्पी इंडिपेंडेंट डे लिखते हैं। और तो और 23 मार्च 2013 को रात में 1:30 बजे ट्वीट करते हैं, महात्मा गांधी जी इज आवर नेशन ऑफ फादर। फिर से सुनिए, महात्मा गांधी जी इज आवर नेशन ऑफ फादर। अरे दिमाग के कलंक, महात्मा गांधी जी आवर फादर ऑफ नेशन होता है, नेशन ऑफ फादर नहीं होता। अब आप सोचिए, मोदी जी के कैबिनेट में इतने पढ़े लिखे लोग उन डॉक्टरों को नचाएंगे जिन्होंने पूरा बचपन किताबों में झोंक दिया और 5 साल कमर तोड़ मेहनत करके डॉक्टर बन पाए। नवज छूकर आदमी की जान निकलने का समय बता देते हैं, पेट पर हाथ रखकर बच्चे की हालत बता देते हैं। ऐसे डॉक्टर को अब गंवार मंत्री कंट्रोल करेंगे। हालांकि ऐसे लोग देश में इसलिए चुने गए क्योंकि इनका सरदार भी बुद्धि के मामले में बेहद गरीब इंसान है। वो कौन है सब जानते हैं। श्रीमान जुमलेबाज, नौटंकी शिरोमणि और निर्लज पुरस्कार विजेता है कोई नरेंद्र मोदी। ये अलग नहीं मानते। इनकी बुद्धि पर 10वीं क्लास का बच्चा भी थूक दे। ये वो नरेंद्र मोदी है जो खुद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय खुद के पास रखे हुए हैं। मतलब वो बुद्धिमान आदमी जो फाइटर जेट को बादलों में छुपाकर रडार से बचाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी और प्लास्टिक सर्जरी से पूरे सिर को बदलने का आइडिया देता है, पवन चक्की से ऑक्सीजन बनाने और नाले से गैस पैदा करने वाले चमत्कारिक रूप से बेवकूफ़ आदमी जब प्रधानमंत्री बनाया गया है तो उसके गुलाम कैबिनेट में सबके सब अधपागल भरे पड़े हैं और कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके तलवे चाट कर अपना स्वाभिमान गिराएगा भी नहीं। जैसे निर्मला जी प्याज नहीं खाती तो प्याज का रेट नहीं बताती, पेट्रोल नहीं पीती तो पेट्रोल के भाव नहीं बता पाती। भाभी जी के पापड़ गोबर से कोरोना का इलाज बताते हैं। कोई कहता है लोग कोरोना से नहीं, खुद की गलती से मरे हैं। जब ऐसे लोग राष्ट्रीय मंत्री बने बैठे हैं तो देश में IIM, IIT और एम्स जैसी संस्थाओं में दिन रात पढ़ने वाले बच्चे तरक्की कैसे करेंगे? कैसे यूरोप और अमेरिका की कंपनियों से टक्कर लेंगे? उनके पेटेंट से बेहतर पेटेंट कैसे करेंगे? ग्लोबल रिसर्च में पार्टिसिपेट कैसे करोगे? बच्चे अपना भविष्य इन गंवारों के हाथों में कैसे सौंपेंगे? अब ये आपको सोचना है, आपको समझना होगा कि अब मंत्री बदलने का नहीं, सरकार बदलने का समय है। वैसे जितने मंत्री बने हैं उनमें से ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से क्यों हैं, इसका जवाब भी आपको ही खोजना पड़ेगा और इनकी चाल समझनी होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस।